स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज का सवाल देखते हैं और आज का क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। आज का सवाल क्या है भाई? आज का सवाल है झेल में फ़ाइल कौन है, यानी फ़ाइल की पहचान करना, इसमें फ़ाइल कौन है। तो ऑप्शन अलिफ में है झगड़ा, बा में है झगड़ालू, जिम में है झगड़ना और दाल में है इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा भाई, झगड़ालू। मतलब झगड़ा करने वाले को ही क्या कहते हैं? झगड़ालू। और फाइल किसको कहते हैं? काम करने वाले को। तो झगड़ालू कौन है? झगड़ा करने वाला। झगड़ना तो नहीं हो सकता है, इसलिए कि झगड़ना मसदर है। झगड़ा क्या है भाई? एक क्रिया हो जाएगा, इनमें से सभी। तो ये सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा। ठीक है, झगड़ालू। झेल में फेल कौन है? तो झगड़ालू है। चलिए अगला सवाल है, झेल में इसमें मुकब्बर कौन है? एक होता है इसमें मुकब्बर और एक होता है इसमें मुसग्गर। मुसग्गर से किसी चीज़ की छोटापन जाहिर होती है और मुकब्बर से किसी की बड़ापन जाहिर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन अलिफ में है शाहरा, बा में है शाह सवार, जीम में है शाहकार और दाल में है इनमें से सभी। भी लिखा गया। ठीक है, सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? इसका सही जवाब ऑप्शन दाल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कि इस सब इसमें मुकब्बर है। शाहकार भी क्या है? मुकब्बर है। शाह सवार भी क्या है? मुकब्बर है। शाहरा क्या है? राह से शाहरा। ये तो समझ में आ रही है ना? हाँ, तो ये सारे इसमें मुकब्बर की मिसाल हो जाएंगे। तो अब सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन दाल। उसके बाद है झेल में इसमें आला है, यानी इसमें आला किसे कहते हैं भाई? किसी से औजार, कोई औजार या हथियार का जिससे पता चले वो इसमें आला है। तो अब देखिए इसमें आला कौन होगा? तो ऑप्शन अलिफ में है मकान, बा में है चाकू, जिम में है फल और दाल में है पानी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा। इसमें आला कहते हैं जिससे कोई हथियार या औजार जिससे पता चले वह इसमें आला होता है। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए झेल में साबका वाले अल्फाज की निशानदेही कीजिए, यानी झेल में साबका वाले अल्फाज कौन हैं? तो ऑप्शन अलिफ में है कब्रिस्तान, बा में है कुतुब खाना, जीम में है खूबसूरत और दाल में है खौफनाक। ठीक है, क्या है? खौफनाक। भाई खौफनाक तो ये लायका हो जाता है, होगा, इसलिए कि पहले क्या है? खौफ प्लस नाक है। ठीक है, तो ये तो लायका हो जाएगा। कुतुब खाना तो हो ही नहीं सकता, कब्रिस्तान भी नहीं हो सकता, इसलिए कि कुतुब खाना तो एक इस्म हो जाएगा। ये चाहे ज़र्फ़ में भी आ सकता है। ठीक है, ये ज़र्फ़ हो जाएगा, ये भी ज़र्फ़ हो जाएगा। लेकिन खूबसूरत क्या है? ये साबका है, इसलिए कि पहले क्या है? पहले खूब है, उसके बाद प्लस है सूरत, यानी सूरत के पहले क्या लगा है? खूब लगा है। तो क्या हो गया है? खूबसूरत। खूब के बाद सूरत नहीं लगा है, बल्कि सूरत से पहले खूब लगा है। तो जो साबका कहते हैं जिस लफ्ज़ के शुरू में कोई लफ्ज़ जोड़ दिया जाए तो वो साबका हो जाता है। तो ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए किसी काम के करने या होने को क्या कहते हैं? भाई क्रिया की तारीफ क्या है? आप लोग समझ रहे होंगे। वर्ब की तारीफ क्या है? किसी काम के करने या होने को वर्ब कहते हैं, फेल कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन अलिफ में क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। और यही आपका सही जवाब हो जाएगा कि किसी काम के करने या होने को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं, फेल कहते हैं। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ज़मीर भी नहीं, सिफत भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये सब नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए एक तीर से दो शिकार का माना क्या होता है? ठीक है, एक तीर से दो शिकार, इसका माना क्या होगा? तो ऑप्शन अलिफ में है एक तीर से दो शिकार करना, बा में है तीर एक होना, जिम में है एक साथ दो काम करना और दाल में है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही जवाब बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलें आप लोग बताएं।
चलिए, हाँ, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन जिम हो जाएगा। मतलब एक साथ दो काम करना, एक तीर से दो शिकार का मतलब क्या हो जाएगा? एक साथ दो काम करना। तो ऑप्शन जिम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जरा देखते हैं। अब देखिए, अहमद की टोपी लाल है, इस जुमला में सिफत की निशानदेही कीजिए। सिफत किसको कहते हैं? जिससे किसी शख्स की अच्छाई या बुराई मालूम हो, यानी किसी की खूबी जाहिर हो, जिससे उसी को सिफत कहते हैं। तो अहमद की टोपी लाल है, इस जुमला में सिफत की निशानदेही कीजिए। सिफत कौन है? तो ऑप्शन अलिफ में अहमद, बा में है टोपी, जीम में है की और दाल में है लाल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन दाल। लाल क्या हो जाएगा? सिफत हो जाएगा। और अहमद क्या हो जाएगा? मौसूफ हो जाएगा। अहमद की टोपी लाल है तो सिफत मौसूफ हो जाएगा। ठीक है, तो लाल क्या है भाई? सिफत है। समझ में आई? टोपी क्या हो जाएगी भाई? मौसूफ हो जाएगी। और सिफत क्या हो जाएगा? लाल। और ये सिफत मौसूफ, ये मुज़ाफ की मिसाल हो जाएगी। ठीक है, तो सब ये देख ले, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन दाल। राइट आंसर हो जाएगा लाल, सिफत है इसमें। ठीक है, सिफत मौसूफ उसके बाद मुज़ाफ होगा। इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ जाइए कि लाल जो है वो सिफत है। अब देखिए, अब्द का क्या माना है? अब्द का क्या माना है? तो ऑप्शन अलिफ में है हमेशा, बा में है अभी, जीम में है मालिक और दाल में है ग़ुलाम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन दाल, ग़ुलाम। अब्द का माना क्या होता है? ग़ुलाम होता है। ठीक है, अब्द का माना क्या होता है? ग़ुलाम होता है। चलिए, तो राइट आंसर ऑप्शन दाल हो जाएगा। इसके बाद है भाई अगला सवाल। देखिए, अब देखिए क्या कहा जा रहा है। ज़ैल में लाहिका वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। इसमें देखना है कि लाहिका कौन सा है। तो ऑप्शन अलिफ में है अक्लमंद, बा में है लाजवाब, जीम में है बंदूक और दाल में है मुश्किल। तो इन दोनों को तो काटिए, इससे तो कोई मतलब है नहीं। अब इन दोनों में देखना है कि कौन लाहिका है। तो लाहिका की मिसाल तारीफ़ क्या थी भाई? कि जिस लफ्ज़ के आखिर में कोई लफ्ज़ जोड़ दिया जाए वो लाहिका है। तो यहाँ पे जवाब है, क्या है? जवाब है। जवाब से पहले ला जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये क्या बन गया? लाजवाब। ये तो साबिका हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है? अकल है। अकल के बाद क्या है? मंद जोड़ दिया गया, तो ये क्या हो गया? अक्लमंद। तो लायका हो गया कि किसी लफ्ज़ के आखिर में कोई लफ्ज़ जोड़ दिया जाए तो वो लायका हो जाता है। तो अक्लमंद क्या हो जाएगा? लायका हो जाएगा। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब देखिए, आलिम का ज़िद क्या होता है? आलिम का विलम शब्द क्या होता है? विलम शब्द यानी ज़िद। ठीक है, आलिम का ज़िद क्या होगा? तो ऑप्शन अलिफ में है इल्म, बा में है जाहिल और जीम में है बेइल्म और दाल में है तालीम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा। ऑप्शन बा हो जाएगा कि जाहिल। आलिम का ज़िद, आलिम का विलम शब्द क्या हो जाएगा? जाहिल हो जाएगा, यानी नहीं जानने वाला। चलिए, अब देखिए, शायर की जमा क्या है? शायर की जमा क्या है? तो ऑप्शन अलिफ में है मुशायरा, बा में है शायरान, जीम में है शोरा और दाल में है शेर। तो शायर की जमा शोरा है। क्या है भाई? शायर की जमा शोरा। ऑप्शन जीम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शायर की जमा क्या है? शोरा है। चलिए, अब देखिए, ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ फ़ेल है? यानी इसमें हमको पहचानना है कि फ़ेल कौन है। तो ऑप्शन अलिफ में है पिंद, बा में है हम लोग, जीम में है जाना और दाल में है खूबसूरत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जीम, जाना। ज़ैल में फ़ेल कौन सा लफ्ज़ है? क्रिया क्या है? जाना। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए, अब है 9 2 11 होना झैल में से क्या है? अब मुहावरा है या मिसरा है या ज़रबुल मिसाल है या फ़िक्रा है, क्या है इसी को देखना है। तो बताइए क्या है भाई 9 2 11 होना? बहुत सुने होंगे आप लोगों ने। 9 2 11 होना मुहावरा है, ठीक है। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, गायब हो जाना। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। 9 2 11 होना क्या है? ये मुहावरा है। अब देखिए, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? एक शेर में कितना मिसरा होता है? 2 मिसरा होता है। पहला लाइन 1 मिसरा और दूसरा लाइन 2 मिसरा, तो एक शेर को 2 मिसरा से बनता है, ठीक है। तो रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? ऑप्शन अलिफ में है 2, बा में है 3, जीम में है 4 और दाल में है 5। रोबो के मतलब ही क्या होता है? 4 के। तो रुबाई के मतलब क्या होगा? 4। तो रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? तो 4 होते हैं। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए अब देखिए, इसमें है नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? नज़ीर अहमद की क्या है? कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, इसका ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो ऑप्शन अलिफ में है अफसाना, बा में है सवाने, जीम में है खाका और दाल में है इंशाइया। क्या है भाई? जीम में क्या है? खाका और दाल में है इंशाइया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? खाका, ठीक है। नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी का ताल्लुक़ ये खाका से है। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी को कहा जाता है? यानी किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहा जाता है? अब खाका कहा जाता है, तारीख है, तज़किरा है, अफसाना है, क्या कहा जाता है? अब उसको देखिए, तो ऑप्शन अलिफ में है खाका, बा में है तारीख, जीम में है तज़किरा और दाल में है अफसाना। तो किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी को खाका कहा जाता है, ठीक है। तो नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, ये क्या था? खाका था। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा, खाका। अब देखिए, नज़ीर अहमद जेल में किसके उस्ताद थे? नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद किसके उस्ताद थे? तो मुंशी प्रेमचंद के थे, या अब्दुल हलीम शरर के थे, या फ़रहतुल्लाह बैग के थे, या हशमतुल्लाह बैग के थे? तो बहुत मशहूर कहानी है, बहुत मशहूर सवाल है। ये किसके थे? तो फ़रहतुल्लाह बैग के थे, ठीक है। तो नज़ीर अहमद जेल में किसके उस्ताद थे? तो फ़रहतुल्लाह बैग के उस्ताद थे। फ़रहतुल्लाह बैग के उस्ताद कौन थे? तो डिप्टी नज़ीर अहमद थे, ठीक है। तो ऑप्शन जीम राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए, फ़रहतुल्लाह बैग के साथ मदरसे में कौन थे? फ़रहतुल्लाह बैग के साथ एक और भी कोई थे जो इनके साथ पढ़ते थे, वो उनका नाम क्या है भाई? तो ऑप्शन अलिफ में है मिस्टर रज़ा, बा में है मियाँ दानी, जीम में है मिस्टर मुबीन और दाल में है मियाँ शानी। तो भाई इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बा, मियाँ दानी। फ़रहतुल्लाह बैग के साथ मदरसे में जो रहते थे उनका नाम क्या था? मियाँ दानी। क्या नाम था? मियाँ दानी। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखें, सिपारा दिल किसकी तसनीफ़ है? सिपारा दिल एक किताब का नाम है। ये किसकी किताब है? इस किताब को लिखा किसने है? इसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन अलिफ में है सर सैयद अहमद ख़ां, बा में है वज़ीर आगा, जीम में है ख्वाजा हसन निज़ामी और दाल में है मीर अमन दहलवी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अलिफ हो जाएगा, ठीक है। कि सर सैयद अहमद ख़ान की ये किताब है। सर सैयद अहमद ख़ान की किताब का नाम क्या है? सिपारा दिल, ठीक है। उनके बहुत सारे किताबों में से एक किताब का नाम क्या है? सिपारा दिल,
ठीक है। तो सिपारा दिल के राइटर का नाम, मुसन्निफ के नाम, किसकी किताब है, तो ये सर सैयद अहमद खां की है। ठीक है, ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए तौबतुन नसूह के मुसन्निफ कौन है, तौबतुन नसूह के मुसन्निफ कौन है, तो ऑप्शन अलिफ में है कृष्णचंद्र, बा में है नज़ीर अहमद, जीम में है प्रेमचंद और दाल में है हादी रुस्वा। तो तौबतुन नसूह के मुसन्निफ जो है वो है नज़ीर अहमद। ठीक है, कौन है तौबतुन नसूह के मुसन्निफ, तो डिप्टी नज़ीर अहमद। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शुक्रिया।